अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सोने की सरजमीन और पाकिस्तान का तकदीर बदलता ख्वाब बलूचिस्तान। पाकिस्तान का वो गोशा जहाँ ज़मीन खुश्क है, आबादी कम है लेकिन ख़जाने बेशुमार हैं। एक ऐसी सरजमीन जो सदियों से खामोश है लेकिन इसके सीने में वो दौलत पोशीदा है जिसने आलमी ताकतों की नज़रें अपनी तरफ खींच ली हैं। और इस खामोशी में सबसे बड़ा राज छुपा है। रेकोडिक बलूचिस्तान के ज़िला चाक़ी में वाक़या एक वीरान और सुनसान इलाका, लेकिन ये वीरानी महज धोखा है, क्योंकि इसी वीरान ज़मीन के नीचे दुनिया के सबसे बड़े सोने और तांबे के ज़खायर मौजूद हैं। ये कहानी है दौलत की, लालच की, सियासत की, इस्तेहसाल की और आखिरकार इंसाफ की। ज़रा तसव्वुर कीजिए 1990 की दिहाई का वो मंज़र जब रेकोडिक के वीरान पहाड़ों में कुछ गैर मुल्की माहिरीन ज़मीन का तज्ज़िया कर रहे थे। मकामी अफराद हैरत से देख रहे थे कि इन गैर मुल्कियों को आखिरकार इस बंजर ज़मीन में क्या दिलचस्पी है। वक्त गुजरता गया और ये पता चला कि ये लोग ज़मीन के अंदर छुपे ख़जाने को तलाश कर रहे हैं। ख़जाना, जी हाँ, सोना, चांदी, तांबा, वो ख़जाना जो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता था। गैर मुल्की कंपनियां और मुआहदों का जाल। 1993 में बलूचिस्तान हुकूमत ने एक ऑस्ट्रेलवी कंपनी BHP के साथ इब्तिदाई मुआहदा किया, जो बाद में TCC के हाथों में आ गया। ये वो लम्हा था जब बैनुल-अक़वामी कंपनियों ने रेकोडिक में अरबों डॉलर की सरमायाकारी का मंसूबा बनाया, लेकिन असल कहानी यहाँ से शुरू हुई। बलोच अवाम जिनकी ज़मीनें थीं, इनसे किसी ने ना पूछा, ना इन्हें एतमाद में लिया। मुआहदे अरबाब इख्तियार के एयर कंडीशन दफ्तरों में होते रहे और मकामी लोग वहीं रहे जहाँ वो थे, गुर्बत में, बेरोज़गारी में और महरूमी में। TCC ने ज़मीन के नीचे से ख़जाने का पता लगाया, अंदाज़ा लगाया कि रेकोडिक में तकरीबन 5.9 बिलियन टन तांबा और सोने के ज़खायर हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े ज़खायर में से एक है। अगर इसे सही तरीके से निकाला जाए तो पाकिस्तान सालाना अरबों डॉलर कमा सकता है। लेकिन बदकिस्मती से कहानी यहाँ भी सियासत की भेंट चढ़ गई। अदालतें, मुकदमे और आलमी शर्मिंदगी। 2010 में बलूचिस्तान हुकूमत ने TCC का मुआहदा मंसूख कर दिया। वजह ये बताई गई कि मुआहदा शफाफ नहीं था, कंपनी को रेकोडिक में माइनिंग की इजाज़त नहीं दी गई। TCC ने इस फैसले को गैर मुनसिफाना करार देते हुए आलमी अदालत इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट में पाकिस्तान पर मुकदमा दायर कर दिया। ये मुकदमा पाकिस्तान के लिए न सिर्फ कानूनी मसला था, बल्कि माली बहरान का पेश खैमा भी बन गया। आलमी अदालत ने फैसला किया कि पाकिस्तान ने TCC के साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है और पाकिस्तान को तकरीबन 6 अरब डॉलर का जुर्माना अदा करना होगा। ये रकम पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क के लिए एक बड़ा बोझ थी। इस फैसले ने न सिर्फ हमारी मईशत पर दबाव डाला, बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान की साख को भी नुकसान पहुंचाया। एक तरफ हम सरमायाकारी के ख्वाह थे, दूसरी तरफ आलमी अदालतों में मुकदमे हार रहे थे। रेकोडिक अब एक सोने का खजाना नहीं, बल्कि एक जख्म था जो हर रोज बढ़ रहा था। उम्मीद की नई किरण, लेकिन हर तारीख के बाद रोशनी जरूर आती है। 2019 में पाकिस्तान की हुकूमत ने इस मसले को हल करने के लिए कोशिश शुरू की। साबिक चीफ जस्टिस जस्टिस रिटायर्ड गुलजार अहमद और दीगर माहिरीन की रहनुमाई में हुकूमत ने बैनुल-अक़वामी सालिसी से बचने और एक नया मुआहदा करने पर जोर दिया। मार्च 2022 में एक नया बाब खुला। पाकिस्तान ने बैरिक गोल्ड नामी कैनेडियन कंपनी के साथ मुआहदा किया, जो दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड माइनिंग कंपनियों में से शुमार होती है। इस मुआहदे के तहत रेकोडिक का मंसूबा दोबारा शुरू हुआ। इसमें बलूचिस्तान हुकूमत और वफाकी हुकूमत को 25-25% हिस्सा मिला, जबकि बैरिक गोल्ड को 50% हिस्सा मिला और मुकामी अफराद को रोजगार और तरक्याती मंसूबों का वादा किया गया। एहसासात, महरूमियाँ और इम्कानात। दोस्तों, ये वो लम्हा है जब हमें रुक कर सोचना चाहिए कि बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान का सबसे कम तरक्की याफ्ता सूबा है, आखिर कब तक नज़रअंदाज होता रहेगा। रेकोडिक जैसे मंसूबे अगर शफाफ, मुनसिफाना और मकामी लोगों की शमूलियत से चलाए जाएं, तो ये सिर्फ ख़जाना नहीं बल्कि महरूमियों का मदावा बन सकता है। रेकोडिक पाकिस्तान के लिए एक सुनहरा मौका है, एक ऐसा मौका जो न सिर्फ हमारी मईशत को नई राहें दे सकता है, बल्कि बलूचिस्तान के नौजवानों को रोज़गार, तालीम, सेहत और ज़िंदगी की बुनियादी सहूलत फराहम कर सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम इस मौके को सही तरह इस्तेमाल करेंगे या एक बार फिर लालच, बदउनवानी और नाअहली हमारी राह में रुकावट बनेगी। रेकोडिक, ख्वाब या हकीकत। रेकोडिक की कहानी एक ख्वाब है, एक ऐसा ख्वाब जो सच हो सकता है अगर नीयत साफ हो, हिकमत अमली दुरुस्त हो और सबसे बढ़कर अगर कौम की आवाज़ को सुना जाए। ये सिर्फ एक कान नहीं बल्कि एक इम्तिहान है, एक आजमाइश है कि बतौर कौम हम किस सिमत जाते हैं।
آج جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ریکوٹیک کا منصوبہ ایک بار پھر زندگی پا رہا ہے، لیکن کیا یہ زندگی بلوچستان کے باسیوں تک پہنچے گی یا صرف بیرونی کمپنیوں اور سرمایہ داروں کے کھاتے میں جائے گی؟ یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، تو آئیے ہم سب مل کر دعا کریں، آواز اٹھائیں اور ریکوٹیک جیسے منصوبے کو ایک مثبت سمت دیں تاکہ آنے والی نسلیں ہمیں معاف کر سکیں، ورنہ تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ تو دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے ضرور دیں۔ شکریہ۔